अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल जर्नल। यानी कि जनरल जर्नल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इसको किस तरीके से फॉर्म करना होता है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। व्हेन ट्रांजेक्शन इज व्हेन मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यूजुअली जनरल जर्नल में फर्स्ट एंट्री ये होती है, तो इसको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है, कैश डेबिट और ए कैपिटल क्रेडिट। डेबिट मीन्स आना और क्रेडिट मीन्स जाना, यानी बिजनेस में क्या आया, कैश, और हमारे पास से गया क्या, ए का कैपिटल यानी कि ए का सरमाया। उसके बाद कब सम टाइम बिजनेस कैश के अलावा और ज़्यादा चीज़ों के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड कंप्यूटर। मतलब ए बिजनेस में कैश भी लेकर आए हैं और कंप्यूटर भी लेकर आए हैं। तो इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, इन दोनों का अमाउंट प्लस करके ए कैपिटल क्रेडिट। मतलब किसी भी असेट के साथ हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद चीज़ों को परचेज करने की बारी आती है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 इज परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। जब हमने कंप्यूटर खरीदा तो बिजनेस में आया क्या, कंप्यूटर डेबिट, और गया क्या, कैश। मीन्स कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट। देन द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट या फिर ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट का सेम मीनिंग है। फर्नीचर हमने बाय किया, फर्नीचर इज डेबिट, एंड अकाउंट पेबल इज क्रेडिट। व्हाट इज अकाउंट पेबल, मीन्स अभी हमने फर्नीचर के पैसे पे नहीं किए हैं, हम बाद में पे करेंगे। जब भी ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट की एंट्री होगी, अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एज गॉट इट स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स या मर्चेंडाइज। दोनों का मीनिंग सेम है, ऑन कैश। अगर हमने मर्चेंडाइज, वो चीज़ होती है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, यानी हम उस चीज़ को पहले खरीदते हैं और प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे आगे सेल करते हैं। तो जब हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे, हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस इज डेबिट और कैश इज क्रेडिट। नाउ परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट मीन्स अब आप मर्चेंडाइज उधार पे खरीद के लेकर आए हो, तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री के अंदर यहाँ पर मेंशन किया है रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर। समटाइम ऐसा होता है कि जो मर्चेंडाइज हम बाय करते हैं उसमें कोई चीज़ डिफेक्टिव आइटम होती है, तो हम उसको अपने सप्लायर को वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ये एंट्री कैसे बनेगी, ये वाली एंट्री इन्वर्स हो जाएगी। अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। परचेजिंग के बाद सेल मर्चेंडाइज की टर्न आती है, मीन्स सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। मतलब अब हमने मर्चेंडाइज को सेल किया, तो एंट्री हमें कैसे रिकॉर्ड करनी होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मीन्स अब हमने सेल की तो हमारे पास कैश आ गया। सम टाइम सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट भी होता है या ऑन अकाउंट भी होता है, मीन्स हमने चीज़ जो है वो अभी उधार पे बेची है, तो कैश तो हमारे पास नहीं आया, कैश के बदले क्या आया है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमें किस तरीके से जो है वो ट्रांजेक्शन दी गई है, रिटर्न मर्चेंडाइज बाय कस्टमर। मतलब हमने जो चीज़ सेल की थी उसमें कोई चीज़ डिफेक्टिव थी, तो कस्टमर ने वो चीज़ हमें वापस कर दी। जब हमारे पास वापस आई तो अब हम इस एंट्री को इन्वर्स कर देंगे, मीन्स सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये बेसिक हमारी बिजनेस स्टार्ट करना, चीज़ों को परचेज करना और सेल करने तक की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद जनरल जर्नल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है एक्सपेंसेस की। पेड सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी, कोई भी एक्सपेंस होगा तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर एडवर्टाइजिंग होता तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। जो एक्सपेंस होगा आप उसका नाम मेंशन करोगे और बदले में आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज ओपन अ बैंक अकाउंट। जब हमें बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो हमारी एंट्री बनती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। आया क्या बैंक और गया क्या कैश। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होती है विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़।
मीन्स विथड्रू का मतलब पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ये पैसे घर जाएंगे। तो इसकी एंट्री हमेशा ऐसे बनती है ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। मीन्स ये पैसे कहाँ गए हैं, ड्राइंग किसको शो करता है, पर्सनल यूज़ को शो करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है वो कैश रिसीव और कैश पेड से रिलेटेड है। पेड कैश टू सप्लायर मीन्स हमने जिससे चीज़ उधार पे खरीदी थी, अब हम उसे कैश पे कर रहे हैं। तो हमारे पास डेबिट क्या होगा, अकाउंट पेबल, और क्रेडिट क्या होगा, कैश। मीन्स हमने जो उसे अकाउंट पेबल दिया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा और हम उसे कैश पे कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर जो हमसे उधार पे माल लेकर गया था अब वो हमें कैश दे रहा है। तो हमारे पास आया क्या, कैश, और हमारे पास से क्रेडिट क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद एक एंट्री इस तरीके से भी आ सकती है रिसीव कैश बाय सर्विस, मतलब आपने कोई सर्विस की और उसके बदले आपको क्या मिल गया, कैश। तो ऑब्वियस है डेबिट क्या होगा, कैश, कैश आया और आपके पास से गई क्या, सर्विस इनकम। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस समटाइम हम एडवांस में दे देते हैं, जैसे पेड रेंट इन एडवांस, हमने रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया। तो जो भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस में देंगे उसके साथ हमें क्या वर्ड लिखना होगा, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये थी जनरल जर्नल की बेसिक एंट्रीज जिसकी हेल्प से हम जनरल जर्नल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पूरे क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक पूरा जनरल जर्नल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो बता सकते हैं, या आपको कोई जनरल का क्वेश्चन समझना हो तो आप उस क्वेश्चन के साथ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें ये वाला क्वेश्चन। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।